जब पंजाब की हरी भरी खेतों के ऊपर सूरज ढल जाता है, तब ये पीसफुल स्टेट नहीं रहता। खालिस्तान का शोर गूंजता है इस पंजाब की मिट्टी के ऊपर। खालिस्तान आंदोलन के साया में पूरी जमीन शामिल रहती, जब एक हिंसा का तूफान इलाके को घेर लेने की कोशिश करता है। बीत गए कुछ हिंसा भरे दिनों को यादों के साथ पंजाब के लोग एक बार फिर से अपनी पहचान और ताकत के संघर्ष में फंसे हैं। High drama in Amritsar. Supporters take to streets. Chapter 1. What happened? According to the current crisis of Punjab, Bhindranwala 2.0 is getting viral. इस बंदे का नाम है अमृतपाल सिंह। अमृतपाल खालिस्तान का मैसेज क्यों कर रहा है? ये नाम आपने 6 महीने पहले सुना भी नहीं होगा, पर ये आदमी आज बहुत फेमस है। क्यों? जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। चैप्टर 2. बर्थ ऑफ खालिस्तान। ऑडिटर, खालिस्तान का मतलब होता है प्योर लैंड ऑफ सिख्स। ये वो लैंड है जिस पे सिख सूरमे गुरुज और सिख लोगों का खून गिरा है। सिख रिलीजन की सर्वाइवल के लिए सिख प्रीचर्स बड़ी bravery के साथ दिल्ली सल्तनत के राजों के साथ लड़ा करते थे। जैसे ही शिवाजी लड़ते थे, वैसे ही उस टाइम पे सिख अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करा करते थे। तो इस वर्ड का मेन ओरिजिन 1930s में हुआ था, पर इसको मोमेंटम 1970s और 1980s में मिला था। मोमेंटम क्यों मिला था? क्योंकि सिख लोग एलियनेशन फील करने लग चुके थे, इसलिए उन्होंने अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पास किया। अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन, मानो या ना मानो, खालिस्तान की सारी कहानी अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन पे अटकी हुई है। पंजाब की शिरोमणि अकाली दल पार्टी इलेक्शंस में हारने के बाद अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म को समझने और समझाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहती थी, और उन्होंने बनाई भी। समिति ने कई बार बैठक की। सलाहकार सरदार कपूर सिंह की मदद से अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन तैयार किया। इस रेजोल्यूशन में रिलीजियस और पॉलिटिकल एरियाज के विषय शामिल थे, जिसमें सिखिज्म को अलग धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त करना, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को डेवल्यूशन करना और पंजाब को देना, और पंजाब के लिए ज़्यादा इंडिपेंडेंस शामिल थी। आपको पता है गाइस, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिख रिलीजन को एक अलग रिलीजन नहीं बताया गया, बल्कि ये एक अलग रिलीजन अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको नहीं यकीन तो इस वीडियो पे देख लें कि अमृतपाल यानी भिंडरावाला 2.0 क्या कह रहे हैं। सो हमारा रिलीजन टोटली इंडिपेंडेंट है, उसके किसी भी साथ लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी उसको आर्टिकल 125B में ये लिखते हैं कि सिख जो है वो शाखा है, लाइक ए ब्रांच ऑफ लार्जर ट्री, दैट ट्री इज कॉल्ड हिंदुइज्म और सनातन। सो हमें ये बात से भी प्रॉब्लम। चलो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इस रेजोल्यूशन को पार्टी की कार्यकारिणी समिति ने एक मत से स्वीकार किया, और उनके ऑल इंडिया अकाली कॉन्फ्रेंस में भी इसे मान्यता दी गई। बट गवर्नमेंट से कोई अच्छा पॉजिटिव जवाब न आने से पंजाबी भड़क गए और इन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी, जो कि उस टाइम पे पीसफुल थी। लेकिन टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट से जवाब ना मिलने पे वायलेंस में चेंज हो गई। गवर्नमेंट ने कई स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पर गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों ये रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दी। इस रेजोल्यूशन में 10+ कंडीशंस हैं, पर मैं सिर्फ इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड या जल्दी कवर करने के लिए आपको 3 मेन बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट, सिख पंथ के लिए एक अलग और इंडिपेंडेंट पहचान बनाना, जिससे उनकी राष्ट्रीय भावनाओं और आशाओं फ्रीज हो सके और विकास हो सके। सेकंड, पंजाब की फिजिकल वेलबींग को इम्प्रूव करना। थर्ड, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका उद्देश्य सिख संस्कृति और विरासत में धार्मिक जोश और प्राइड को उजागर करने के लिए और सिख यूथ में प्रमोट करना था। साथ ही सिख इंटेलेक्चुअल्स की डिग्निटी को प्रमोट करना था। असली ट्विस्ट तो तब आया जब ये रेजोल्यूशंस गवर्नमेंट ने नहीं सुनी, और सिखों ने भिंडरावाले की लीडरशिप अंडर 7 डिसोबीडियंस मूवमेंट
इम्प्लीमेंट कर दी। पर ये भिंद्रा वाले कौन? भिंद्रा वाले ये लीडर उस समय पे उभर कर आया फिर इसने अपनी पावरफुल लेक्चर्स करने शुरू कर दिए। इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि इसने अपने पावरफुल लेक्चर्स से बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की। आपने एंड्रू टेट का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। एंड्रू टेट एक ब्रिटिशर नहीं अमेरिकन है, जो रिटायर्ड बॉक्सर है एंड ये एक बिलियनर भी है जो कि यूथ को पूरी दुनिया में इंस्पायर कर रहा है। एंड्रू टीनेजर्स को अर्ज करता है कि तुम जिम जाओ, हमें अपने फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए और पोर्नोग्राफी और गैस्ट्रोबेशन को क्विट करना चाहिए। यही मैसेज भिंद्रावाले पंजाब में स्प्रेड करना चाहता था। इसके अलावा उसका एक और एम था, सिख रिलीजन के एथिक्स और इसके इंटेलेक्चुअल्स को प्रमोट करना। सिख रिलीजन में श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी पूरे फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया था अपने रिलीजन के लिए। इस वजह से भिंद्रावाला सिख एथिक्स यूथ को समझाना चाहता था और उनके अमंग प्रमोट भी करना चाहता था। पर गवर्नमेंट ने ये रेजोल्यूशन पता नहीं क्यों रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्शन के बाद उसने यही पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस में बदल दिया। जब यही खालिस्तानी मूवमेंट्स वायलेंस में तब्दील हो रही थी तब गवर्नमेंट ने ऑपरेशन ब्लू स्टार लागू कर दिया। इसमें भिंद्रावाले को ऑपरेशन ब्लू स्टार से मार दिया गया, जहां पर उसने गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाया और वहां पर 10,000 प्लस सिविलियंस भी मारे जा चुके थे। इसके बाद गुस्से में आकर सिखों ने पीएम इंदिरा गांधी इनको मार डाला और एंटी सिख राइट्स नॉर्थ इंडिया में शुरू होने लग पड़े। सिखों का ये कहना है कि हमने सिर्फ एक एनिमी को मारा है जो कि पीएम था, पर गवर्नमेंट ने भिंद्रावाले के साथ साथ सिविलियंस को भी मारा था जो कि उस टाइम पे 6 सिविलियंस थे। वाई इट इज़ रिपीटेड? तो इसका मेन रीज़न था रिपीट होने का, इसके रिपीटेशन का एक ही कारण है जो कि है अमृतपाल को भिंद्रावाला 2.0 भी कहा जाता है। अमृतपाल का भी सेम मोटो है जो कि भिंद्रावाले का, पर अमृतपाल पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ लोगों को एड्रेस करता है। वो सिख धर्म की अलग आइडेंटिटी बनाना चाहता है, वो कोई गलत इंसान नहीं है। ये क्लिप देखो। मतलब आप पीस में विश्वास रखते हैं? ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स पीस। हमारे लिए वायलेंस कभी भी ऑप्शन नहीं रहा। लेकिन जिस तरीके से जो अजनाला में किया आपने, आप वहाँ पे गए, आपके साथ हज़ारों समर्थक थे, तलवारें थी, बंदूकें थी, जिस तरीके से आपने एक तरह के आप स्टॉर्म किया पुलिस स्टेशन में, वो तो पीसफुल नहीं माना जा सकता। नहीं, वो स्टॉर्मिंग उसको नहीं बोला जाएगा। मैं आपको बताता हूँ इशू क्या है। हमने यहाँ से कहा था वेरेवर यू विल स्टॉप अस वी विल डू अमर संचार। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के बना अमर संचार नहीं होगा। और अब वहीर हमने निकाली है, आई डोंट नो इफ़ यू आर अवेयर ऑफ इट। वहीर में भी हम गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में ही चले। ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो रिलीजियस इशू है, वो इनका तो इशू है ही नहीं वैसे भी। तो वहाँ पे जब हम लोग गए, 3 लेयर की बैरिकेटिंग लोगों ने पहले हटा दी थी। जो लास्ट बैरिकेटिंग थी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने थी। तो हमने जब किया था कि हम पीसफुल नेगोशिएशन पुलिस में जाके करना चाहते हैं, तो पहला लाठीचार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। उनको नहीं करना चाहिए था। उसके रिटेलिएशन में जो लाठियाँ चली हैं, गन्स की कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ये लोग जो बोल रहे हैं कि गन्स थी वहाँ पे, गन्स तो हमारे साथ ऑलवेज रहती हैं, लाइसेंस्ड वेपन्स हैं और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी हैं, क्योंकि हम ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और ड्रग्स का बिजनेस जो है उसमें आपको मालूम है क्या कुछ होता है, और उसमें हम लोग गवर्नमेंट प्रोटेक्शन तो लेंगे नहीं, तो हमारी प्रोटेक्शन खुद की तो हम लोग करेंगे। सो गन्स का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। लाठियाँ जरूर चली हैं, लेकिन पहले लाठियाँ पुलिस की तरफ से चली हैं। पिछले 10 सालों से गवर्नमेंट का पंजाब में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिससे अमृतपाल पूरे सिटीजन्स को होप दे रहा है कि वो एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट को पंजाब से एलिमिनेट कर दे। कई लोग उसके पीसफुल एक्ट्स के कारण उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, जैसे इसने बिना किसी क्राइम और मर्डर या किसी और के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे बिना ही गवर्नमेंट ने उसे 19 मार्च को 2023 में अरेस्ट कर लिया। गवर्नमेंट बिना किसी रीज़न से उसे अरेस्ट क्यों किया उसका पता नहीं, पर अब मैं एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू जो भी लोग हैं इस वीडियो के यहाँ तक बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब गाइस मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज बताना चाहता हूँ जो हर एक भारतीय के पास पहुँचना बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। हाँ,
तो जो सिख लोग हैं वो अमृतपाल को ज़रूर सपोर्ट कर रहे हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो ये सोच रहे हैं जो अमृतपाल है और खालिस्तानी मूवमेंट्स सही नहीं है और ये हमारे इंडिया में सेकंड पार्टीशन करा सकती है। बट एक्चुअली में इस कंट्रोवर्सी को छोड़कर मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। There were 100 red ants and there were 100 black ants. Then we put both of them in a jar, and when we will put them in a jar, nothing will happen. But when we will shake the jar, they will start fighting. The red ones will think that the black ones are the enemies, and the black ones will think the red ones are the enemies. But who is the real enemy? The one who shake the jar. उसी तरह इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये सोचते हैं खालिस्तानी मूवमेंट्स गलत है। खालिस्तानी मूवमेंट्स गलत नहीं है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट खालिस्तान बोलना, खालिस्तान जिंदाबाद बोलना ये तक अलाउड है। खालिस्तानी मूवमेंट्स गलत नहीं है। सिख लोग अपने नीड्स को लेकर वो सही है, सिख लोग, हिंदूज लोग अपने नीड को लेकर सही है, मुस्लिम लोग अपने नीड्स को लेकर सही है। बट एक्चुअल में गलत कौन है? गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे फालतू लॉज बना रही है, गवर्नमेंट को मैं गलत बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं। पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म लॉज एंड पॉलिसीज़ चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पंजाब में एक प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए जिससे यूनिफॉर्म लॉज और पॉलिसी बना सके और उस लॉज को इम्प्लीमेंट करके अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करा जा सके। पंजाब के ज़्यादातर लोग ये नहीं बोलते मैं खुश की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, वो ये बोलते हैं मैं कनाडा जाना है मैंने। तो इसलिए पंजाब के ज़्यादातर जो लोग हैं वो 12th के बाद कनाडा जाने की सोचते हैं, उसके प्लान करते हैं। इसलिए वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को एलिमिनेट कर देना चाहिए और वहाँ पर इम्पोर्टेंट लॉज और लेगेसीज और वहाँ पर लॉज और पॉलिसीज़ रेगुलेट करनी चाहिए ताकि वहाँ के जो लोग हैं उनको खालिस्तानी मूवमेंट्स पे प्रोटेस्ट करने की मजबूरी ना हो पाए। इसलिए यही मैसेज मैं आपके साथ स्प्रेड करना चाहता हूँ। जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ पर इंडिया में आए थे तो उन्होंने हमें तो वैसे फिज़िकली तो 300 साल यहाँ पर अपने कब्जे में रखा, बट मेंटली हज़ारों सालों के लिए ऐसे छोड़ दिया। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो कास्ट की रिलेटेड बाइसेस करते थे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करते थे, जिससे वो हमारे इंडियंस को अलग अलग करते थे, अलग अलग बनाते थे, अलग अलग आइडेंटिटी देते थे। अदरवाइज़ पहले सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, बुद्धि लोग सब लोग उनकी एक आइडेंटिटी थी, वो थी इंडियन बिफोर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो यही इम्पोर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ देना चाहता हूँ। अमृतपाल अपनी जगह पे सही है, हिंदू लोग अपने जगह पे सही हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमें चाहिए इस खालिस्तानी मूवमेंट को रोकने के लिए वो है यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ एंड लॉज। अगर गवर्नमेंट सिख लोगों के अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन को अभी भी पास कर देती है और उनको रेगुलेट कर देती है और वही अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन की जो रेजोल्यूशंस है उसको समझ लेती है और उन लॉज को और उन्हीं रेजोल्यूशंस को लॉज बना के इम्प्लीमेंट कर देती है, तो खालिस्तानी मूवमेंट्स बंद हो सकती है। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कह सकता हूँ एंड इस वीडियो को शेयर करना ताकि ये मैसेज सारे के दिन तक पहुँचे, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वैल्यूबल कंटेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।